चिरंजीव, ये सभी की सभी डेटा प्रोफेशनल है और अलग अलग कंपनी में डेटा फील्ड में अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब कर रहे हैं। और मजे की बात पता है क्या है, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि ये नॉन आईटी बैकग्राउंड से है। यानी कि यार कुछ लोग बीकॉम ग्रेजुएट है, कुछ लोग बीए ग्रेजुएट है, फिर भी आज वो डेटा फील्ड में आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो भाई यार आपका भी ड्रीम है डेटा फील्ड में एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव जॉब करे, एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब करे, तो भाई यार आपको कोई चीज़ सिक्वेंशियली सीखनी पड़ेगी। और मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको जॉब दिला सकता है कॉर्पोरेट कंपनीज, नो मैटर आपने कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो एमआईएस एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन इंडिया तो आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलेगी। आप जाकर सर्च करो, या फिर डेटा एनालिस्ट जॉब्स इन इंडिया तो आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलेगी। तो भाई यार इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है बिकॉज दिन ब दिन डेटा की साइज बढ़ती जा रही है और डेटा इज द नेक्स्ट जनरेशन करेंसी। अगर आपको नहीं पता है तो ये बात जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि भाई डेटा फील्ड में करियर करने वालों की चांदी होने वाली है, चांदी से सोना भी होने वाला है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। तो भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने करियर पाथ को चूज करना चाहते हो तो भाई डेटा फील्ड में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जहां पे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी में जा सकते हैं। और अगर आप करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, आप हो सकता है सेल्स, एडमिन, मार्केटिंग, एचआर किसी में भी जॉब करो और आप चाहते हैं कि भाई यार मैं डेटा फील्ड में जॉब करूँ, मुझे भी बड़ी कंपनीज में जॉब मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। लेकिन सीखे कहाँ से, ऐसा सवाल है। तो अब इसीलिए तो ये मास्टर क्लास में लेके आया हूँ। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस मास्टर क्लास। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं एक्सेल बेसिक कवर करूंगा, एक्सेल इंटरमीडिएट कवर करूंगा, एक्सेल एडवांस कवर करूंगा। एक्सेल बेसिक यानी कि यार एक्सेल में आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको पता नहीं कि भाई एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज़ों को मैं हाईलाइट करके डिटेल में जूम करके चीज़ों को बताऊंगा आसान हिंदी भाषा में। साथ ही में उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल होगा, उसके बाद एडवांस लेवल का एक्सेल। सो इंटरमीडिएट लेवल में हम सीखेंगे अलग अलग फॉर्मूलाज एक्सेल में। इफ फॉर्मूलाज होता है, इफ के साथ एंड का लॉजिक होता है, और का लॉजिक होता है, नेस्टेड इफ होता है। उसी के साथ हम सीखेंगे यहाँ पे वी लुकअप, एच लुकअप जैसे एडवांस फॉर्मूलाज। देन हम पिवोट टेबल भी सीखेंगे एडवांस में, साथ ही में हम पावर पिवोट सीखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है इस एक मास्टर क्लास के अंदर, जहाँ पे भाई यार आपको रेडीमेड सारी चीज़ें मिलने वाली। मतलब इस मास्टर क्लास की प्रैक्टिस फाइल भी मैं अवेलेबल करके दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो मैंने इसे सिस्टमैटिकली डिजाइन किया है, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपके लिए अवेलेबल करके दे रहा हूँ, ताकि आपको सिक्वेंशियली चीज़ें सारी सीखने मिले। और साथ ही में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस मास्टर क्लास में मैं आपको 2 बोनस भी देने वाला हूँ। पहला बोनस है भाई यार इस मास्टर क्लास को कंप्लीट अगर आप करते हो, उसके बाद एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करते हो, तो आपको इस मास्टर क्लास कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए एक असाइनमेंट करना पड़ेगा, जो कि आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हो, तो पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा बोनस क्या है जी? दूसरा बोनस स्पेशल बोनस है। अगेन गाइज, आई हैव डिजाइन अ स्पेशल टूल इन एक्सेल टू मैनेज आवर फाइल्स। जी हाँ, फाइल ऑटोमेशन टूल एक्सेल के अंदर, जो आप एक क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मेरे एक्सेल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्किल कोर्स प्लस टूल है, ये प्रीमियम टूल आपको मैं फ्री देने वाला हूँ। अब ये करता क्या है, आपके मन में डाउट रहेगा। मैं 1-2 ऑटोमेशन की झलक आपको दिखाता हूँ, बाकी सारे ऑटोमेशन कैसे यूज करना है उसका हाउ टू यूज वीडियो भी इस टूल में है, हाउ टू इंस्टॉल भी डिटेल में आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, डू नॉट वरी। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि यार एक सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे आप एक एक्सेल ऑपरेटर हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो, डेटा एनालिस्ट हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी शीट्स है। आपको पता है एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती है और उन सभी शीट्स में डेटा है, लेट्स से 50 शीट है, और अब आपको क्या करना है, इन सारी शीट्स को एक एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। बट एक्सेल विल नॉट अलाउ यू टू डू इट, बिकॉज एक्सेल अलाउ यू ओनली कि भैया आप पूरे के पूरे शीट्स को एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करो। एक्सेल हैज दिस ऑप्शन कि भैया आप पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेव एज में जाओ, पीडीएफ सेलेक्ट करो, बट सारी की सारी शीट्स एक ही पीडीएफ में होगी, इंडिविजुअल पीडीएफ में नहीं। एंड दिस मूवमेंट आवर स्किल कोर्स प्लस ऑटोमेशन टूल कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे हमने सेपरेट पीडीएफ करके एक बटन रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पूछेगा कि भाई सेव कहाँ पे करनी है सारी शीट्स को पीडीएफ में। तो एक फोल्डर आप लोकेशन दोगे और जैसे आप इसे ओके करोगे, उसके बाद मशीन गन की तरह पीडीएफ जनरेट होना चालू हो जाएगी। डट 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 डट। ऑटोमेशन है ये भाई, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जितनी भी 50 शीट रहने दो, वो सारी की सारी पीडीएफ में जनरेट होगी। वाह, इंटरेस्टिंग। नॉट ओनली दैट गाइस, देयर आर सो मेनी ऑटोमेशंस। सिमिलरली यू कैन जनरेट मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक, मतलब बहुत सारी शीट्स है, उसकी इंडिविजुअल वर्कबुक जनरेट करना है, वो भी कर सकते हैं। या फिर आपके फोल्डर में, ये सिनेरियो सबके केस में होता है। जैसे आपका एक फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर मान लीजिए, अगर सेम केस आप केस में है तो मुझे सेम लिख दो, कमेंट में जरूर लिख दो, क्योंकि भैया यार सभी के डाउनलोड सेक्शन में होता क्या है, फाइल मैसी होती है। लाइक इमेजेस फाइल भी वहां पे रहती है, पीडीएफ फाइल भी वहां पे रहती है, वीडियो फाइल भी वहां पे रहती है, सारी फाइल रहती है यार, सारी फाइल टाइप्स की रहती है। हालांकि विंडोज में एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके फाइल टाइप के अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग कर सकते हो उसको।
दिखा सकते हैं। बट हमें चाहिए कि भाई यार जो फाइल है अलग अलग टाइप की फाइल अलग अलग फोल्डर में आ जाए, वीडियो फाइल अलग फोल्डर में जाए, एक्सेल फाइल अलग फोल्डर में जाए, सब कुछ राइट। डाउनलोड फोल्डर को मुझे सेपरेट करना है, मेसी नहीं करना है उसको। सो इसको अरेंज करने के लिए ऑटोमेशन टूल यूज करो। इसमें दिया है हमने फाइल सेपरेटर। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, पहले पूछेगा सोर्स कहाँ पे आपकी फाइल है, वो सिलेक्ट करो तो आपको डाउन